प्रणाम करो परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे कंपकपाते कौमों को पाँव को स्थिर किया गया अनंत अनंत कार्य आदरणीय अम्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़कर करुणा भरे हृदय से सतगुरुओं के चरणों में हमें पेश किया गया अनंत अनंत कार्य मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी। पिता की कथा सुनने के लिए आयुक्त वे देवान प्रिय, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। इस धरती पर आने के पहले जीव ने प्रभु से पूछा, प्रभु आप हमें जहां भेज रखे हो, जहां भेज रखे हो, जिस संसार में भेज रखे हो, वहां हमें कौन संभालेगा। परमात्मा ने कहा, तुम्हें संसार में भेजने के पहले हमने 2 फरिश्ते संसार में भेज दिए, वे 2 फरिश्ते ही तुम्हारी सार संभाल करेगा। फिर जीव ने परमात्मा से पूछा, हमारी हर तरह से रक्षा कौन करेगा। परमात्मा ने कहा, फरिश्ते के रूप में जिनको हमने भेजा है वही तुम्हारी रक्षा करेगा, सार संभाल करेगा। प्रभु मैं संसार में जाऊंगा, मुझे दांत तो है नहीं, मेरी खाने की व्यवस्था कौन करेगा। प्रभु ने कहा, 2 फरिश्तों में एक फरिश्ता है जो तुम्हारा पेट भरेगा, भले ही दांत नहीं है पर तुम्हें दूध पिलाएगा। प्रभु मैं चलने को सीख रहा हूँ, गिरता उठता चलूंगा तो मेरा हाथ कौन थामेगा, कौन मुझे चलना सिखाएगा और कौन मुझे चलने में सहारा देगा।
प्रभु ने कहा बेटा चिंता मत कर, तेरे चलने की व्यवस्था भी हमने वहां कर दी है। इन 2 फरिश्तों में एक जन तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें चलाएगा, तुम्हें खिलाएगा, तुम्हारी सारा रक्षा का भार उठाएगा। प्रभु मैंने अगर छोटी उम्र में अशुचि कर दी है चारों तरफ, तो वो अशुचियां कौन साफ करेगा? चिंता मत कर बेटा, 2 फरिश्ते की सारी व्यवस्था हमने कर की है, उसमें एक जन तुम्हारी अशुचि निकालेगा, तुम्हें साफ करेगा, शरीर स्वस्थ रखेगा, सब कुछ व्यवस्था कर रखी है। तब वो फरिश्ते कौन थे? बच्चे ने पूछा प्रभु से, वो 2 फरिश्ते कौन थे? तो प्रभु ने कहा वो 2 फरिश्ते माता और पिता थे। जिस समय जिसकी जरूरत तेरे सेवा के लिए है तो उस समय वहां खड़ी हो जाएगी। जिस समय बच्चे को खिलौने की जरूरत है तो बच्चे पिताजी खिलौने भी लेकर आएगा। सारे सुख दुख को हरने वाला, सुख को देने वाले वे जो 2 व्यक्ति है, 2 फरिश्ते है, वो सारी तुम्हारी व्यवस्था कर जाएंगे। बड़े होते तुम्हारी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, तुम्हारी किताबों की व्यवस्था करेंगे, तुम्हारे कॉलेज में भेजना तो बड़ी बड़ी फीस की भी व्यवस्था वो ही करेंगे। ऐसे 2 फरिश्ते ताउम्र संभालने वाले तुम्हारे माता और तुम्हारे पिता होंगे। हर पुत्र के आयुष्य का पहला हीरो है तो वो पिता है, पहला तीर्थ है तो वे माता और वे पिता है। हर तरह से तुम्हारी सार संभाल करने वाले वे 2 फरिश्ते सबको मिले, पर हमने उनको फरिश्ते के रूप में देखा नहीं। जिन फरिश्तों ने तुम्हारी सारी व्यवस्था की उम्र की, उनके लिए हमने क्या किया है? बचपन से इन फरिश्तों ने तुम्हारी परवरिश की, खैर बड़े होने के साथ भी सारी व्यवस्था दी। तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे सामने एक सुंदर खिलौना भी लाएंगे, वो खिलौना और कोई नहीं, तुम्हारी पत्नी होगी। वो माता पिता तुम्हारी शादी करेंगे, आनंद से करेंगे, खूब पैसा खर्च करके करेंगे, और वो तुम्हारे बेटे की तुम्हारी जब शादी होगी तो पुत्र बहू जो आएगी उसे देख देख कर हर माता पिता का दिल खिल जाएगा, खुशियां मनाएंगे। जिंदगी में खुशी जरूर आना, जिंदगी में खुशी आई, खुशी का आना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु वो खुशी ता उम्र टिकनी चाहिए, तो वो खुशी आने का कार्य अच्छा। अरे वो चल गया तो बिल्ली क्यों घूम रही? कोई चूहा है तो बार बार वहीं से वहीं घूम रही है, कोई बच्चे दिए क्या है? देखो वहीं से वहीं घूम रही है बिल्ली, मारना मत उसको। तुम्हारे लिए एक सुंदर पत्नी भी लेके आएंगे, और जिस दिन पुत्र की शादी होने की तैयारी है तो माता पिता उन फरिश्तों ने कितने कितने सपने संजोए है, कितने कितने सत्य देखे हैं, कितना कितना अपने भविष्य का उजाला देख रखे थे कि भविष्य में पुत्र वधू आएगी और ऐसा काम करेगी, हम देख देख के तृप्त होंगे, हमारे बुढ़ापे की सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे। तुम्हारे भी सास ससुर ने ऐसे सपने देखे थे क्या? सपने पूर्ण करने का कार्य किया? पहले ये सोचना पड़ता। पुत्र और पुत्र वधू ने अपने माता पिता का सपनों को पूरा करने का भार उठाया किया। अब कभी देखो, जब बंगला बनता है 2 मंजिला 3 मंजिला, 2 मंजिल पर 2 रसोई घर पहले ही बना के रख दिए, कारण भरोसा है बेटे रहेंगे नहीं साथ में। बंगले बांधते तो एक छोटा बेटा एक बड़ा बेटा, पहले सारी व्यवस्था हम कर रखे हैं। परमात्मा कहते पिता आपके आयुष्य का सबसे पहला हीरो है, पर लोगों का ध्यान उस तरफ जरा ज्यादा गया नहीं। बच्चों का ध्यान अधिकतर माँ के पास है। क्या माँ छाती को लगा के प्यार करती है,
इसका मतलब पिता का प्यार तुम्हारे ऊपर नहीं है, ऐसी बात तो ठीक है। छोटे छोटे संकटों से माँ उबारते और बड़े संकटों में उबारने वाला एक पिता ही होता है। जब पत्नी डिलीवरी के लिए गई है अंदर और पीड़ा ले रखी है वो पत्नी, और डिलीवरी होने की तैयारी, और बाहर पिता आकुल, पति आकुल व्याकुल होकर घूम रहा है। बच्चे की तबीयत कैसे होगी, मेरी धर्म पत्नी की तबीयत कैसे होगी, वो जजगी जो हो रही है, डिलीवरी जो हो रही है, वो सबको दिखाई देती है। पर उसी समय हॉस्पिटल के बाहर एक पिता बेचैन है भीतर में, क्या होगा, पत्नी बच पाएगी क्या, बच्चा सुरक्षित रहेगा क्या। और जब पता लगा कि लड़का हो गया है, लड़के की माँ भी सुरक्षित है, तो वहां से दौड़ा बाजार में गया और सबसे पहले पेड़े लाकर बांटने वाला वो पिता ही होता है। संसार में माँ की महिमाएं बहुत गाई गई, पिता की याद भी नहीं किया, पिताजी के ऊपर बहुत कम बोला गया। इसका मतलब पिता ने कोई जवाबदारियां नहीं संभाली, ऐसा नहीं, सारी जवाबदारियां पिता ने संभाली थी, सारा भार पिता ने उठाया था। महापुरुषों ने अपने माता का जितना ख्याल रखा उतना पिता का भी तो ख्याल रखा ही है। जीजाबाई ने शिवाजीला घडवलं, शिवाजी महाराज को संस्कार दिए, गुरु ने सारी विद्याएं सिखाई, घोड़ा पर बैठना, दान पट्टा खेलना, ये सारे गुरु ने दिए। पर जिस समय जीजा माँ अपने बच्चे को घड़ती है शिवबा को, उस समय उनके पिता कहीं मुस्लिमों के राज में वहां जॉब करते थे, नौकरी करते थे, तो उनका हाल वहां रहकर भी कोई कम नहीं था। क्या हुआ, कैसा है मेरा बेटा, वहां रहकर ध्यान इधर है, मेरे बच्चे का क्या है। बच्चा जब रात में घर पर लेट देरी से आता है, माँ तो सो जाती है, पर बाप इंतजार करता, अभी पुत्र आया नहीं, तुम्हारे आने का इंतजार करता। माँ का मंगल माना है, पिता का मंगल कहाँ है, वो भी कोई कम नहीं है। हमारा ध्यान उस तरफ बहुत कम गया। कारण क्या है, माँ नजीक लेती है, प्यार करती है, पिता नजीक नहीं लेता, पर सारी व्यवस्था का ख्याल रखने वाला एक पिता ही होता है, और कौन करेगा। महापुरुषों ने बड़ी अच्छी बात कह दी, पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, किया बड़ा उपकार हम पर, किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणन में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जोर से बोलूं तो फटका दूं, क्या बोलूं? पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम
पिता की कमाई का हकदार कौन है? ईमानदारी से बोलो, पिता की कमाई का हकदार कौन है? दो बेटे तो दोनों कहते हमें आधी आधी दे दो। और कोर्ट में कानून भी है कि पिताजी के कमाई के हकदार उनके पुत्र, और आज तक पुत्रियां भी हो रही है। ये कानून है, कोर्ट का भी कानून। और कोर्ट में एक और कानून बन जाना चाहिए कि बच्चे की कमाई का हकदार पिता माता को भी होना चाहिए, उनको भी उनका हक दिया जाना चाहिए। अगर बेटा कमा, पिताओं ने तो सारी उम्र कष्ट करते करते, मेहनत करते करते खड़ा कर दिया, धनवान बना दिया, और धनवान बेटा तो बन गया, पर पिता की ओर से मुंह फेर दिया कि आज संसार के ये किस्से। भगवान महावीर जी ने साधु संतों को गोश्री का विधान क्यों रखा है, क्यों घर घर जाने को कहा है? हम आपके घर में सिर्फ रोटी लेने के लिए नहीं आते हैं, आपके घर में बुजुर्गों का कितना मान है और कितना सम्मान, ये भी देखते हैं। क्या उस तरफ हमारा ध्यान गया? क्या जरा धन पर ध्यान गया, पत्नी पर ध्यान गया, पर सारी उम्र कष्ट करके तुम्हें जब पाल पोस के बड़ा किया है, उनकी तरफ से निगाहें फेरी गई, उस तरफ हमारा कोई ध्यान गया कि? ऋषभदेव भगवान की दो कन्याएं, ब्राह्मणी और सुंदरी। ऋषभदेव जी ने अभी संयम पथ नहीं था, संयम पथ लिया नहीं था। एक दिन ब्राह्मणी और सुंदरी दोनों ही बेटियां अपने पिताजी के पास गई और पिताजी को कहती है, पिताश्री जी, आप इस धरती के राजा हो, किसी बात की कोई कमी नहीं और किससे आगे झुकने की भी कोई आवश्यकता नहीं, कारण आपकी शक्ति इतनी, राज कारोबार संभाल रहे हो, विशाल राज संभाल रखे हो, जनता को भी इतना प्यार दे रहे और सारी जनता आपसे भी प्यार करती है। प्रभु, हमें बहुत खुशी है कि आपको किसी के सामने हाथ पसारने की और सर नीचे करने की जरूरत पड़े, ऐसा कोई दिखता नहीं है कि तुम्हें वहां झुकना पड़े। ऋषभ जी ने कहा, बच्चियों, संसार तो मेरे चरणों में झुकेगा, पर मुझे भी कहीं झुकना पड़ेगा। कहाँ झुकना पड़ेगा पिताश्री जी? तो ऋषभ जी ने कहा, बेटियां, जब तुम्हारी सगाई होगी तो सगा सगी जी के सामने हमें झुकना पड़ेगा, नहीं झुकना पड़ेगा। ब्राह्मणी सुंदर ने बात सुनी। एक महान आत्मा, तीर्थंकर होने वाली आत्मा, प्रथम राजा, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम मुनि, उनको हमारे होने वाले ससुराल वाले सास ससुर के सामने मेरे पिताजी को झुकना पड़ेगा। दोनों बच्चे ने चिंतन किया और कहा, पिताजी, किसी के सामने हम आपको झुकने नहीं देंगे। ऐसा नहीं बेटा, संसार का रिवाज है कि लड़की वाले लड़के वालों के सामने झुकना ही पड़ेगा। पिता, हम ऐसा कर्म करेंगे, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। और उसी समय ब्राह्मणी और सुंदरी दोनों हाथ ऊपर कहती है, जिसके सामने हमारे पिताजी को अगर झुकना पड़े तो हम तां उम्र शादी नहीं करेंगे और किसी के सामने आपको झुकने नहीं देंगे। है वो लड़कियां आज? है कोई सती सावित्रियां और है कोई माता पिता का ख्याल रखने वाली? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है आज इस पर। धन्य ब्राह्मणी सुंदरी, अपने पिता को झुकने नहीं देना, किसी के सामने दया का पात्र नहीं बनाना है, ताउम्र ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया पिताजी से। वो भारत की सन्नारियां है, वो भारत की सतियां हैं, सावित्रियां हैं। आज कहाँ है? ना कोई सती ना कोई सावित्री। व्यवस्थित एक कन्या भी व्यवस्थित संस्कारों के साथ रहे तो बहुत बड़ी बात हो जाए। सारी मर्यादाओं का घूंघट उतार दिया, मर्यादाहीन जीवन जीने वाली वो अपने माँ बाप को कैसे सम्मान दे सकती है? जो संयमी बिखरी है, अस्त है, व्यस्त है, जीवन कोई ठिकाना ही नहीं कि हमारी जीवन की मर्यादा क्या है। ना कन्याओं को मालूम है, न लड़कों को मालूम है। किसी ने सब ने अमर्यादी विचित्र जीवन गया, मर्यादा जहाँ टूट गई, ऐसे जीवन जीने वाले अपने माता पिता को क्या बहुमान दे सकते, क्या सम्मान दे सकते?
धन्य शैव ब्राह्मी सुंदरियां, जीवन के मंगल की साधना अपने घर से, अपने घर के तीर्थ से होती जाती है। जो अपने माता पिता की सेवा में खड़ा है सतत, वो धर्म स्थान में नहीं आया तभी चलेगा। पर अगर वहां की व्यवस्था बराबर है, दो प्रकार के धर्म है, एक गार्हस्थ धर्म, गृहस्थी का धर्म, एक साधु का धर्म। जिन्हें गृहस्थी का धर्म निभाना आया वो आगे चलकर साधु अगर बन गया तो साधु का भी धर्म निभाएगा। और 80% धर्म तो धर्मित हो जाता है, 20% तो यहाँ आने के बाद। जिसको 80% भी नहीं करना आया, कुछ भी नहीं करना, खाओ पियो मौज करो और बात की कमाई पर ऐश करो। बात की कमाई पर तुम ऐश कर सकते हो, पर तुम जब कमाओ तो रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकते हो। उस समय ध्यान में आएगा इतनी कमाई नहीं है तो ऐश नहीं करेंगे। पर अपने बाप के धन पर दुनिया क्या ऐश देश करता है। कितने कितने पैसे लेकर बैठा, कष्ट से कमा रहा, तुमसे पैसे ले लेकर कॉलेजों में जाता है, ऐश करता है, पर पीछे वाले का ख्याल नहीं क्या कि कितनी मेहनत कर रहे, कितनी वे कष्ट कर रहे, रात दिन कष्ट कर रहे हैं। और एक झटके में सारे पैसे दोस्तों को लेकर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करने में लगा दिया। शर्म आनी चाहिए, शर्म। तो जिसने छोटी उम्र से सारा भार संभाला, थोड़ा थोड़ा कष्ट करते करते धन कमा, किसके लिए कि मेरे बेटे के पढ़ाई में पैसा कम न पड़े, कि उसको डिग्रियां मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, किताबों में कमी नहीं आए, उसकी सारी खान पान की व्यवस्था भी हो जाए। अपना ख्याल नहीं किया। अपने बच्चे के जवानी पर भी पिता ने सब कुछ वार दिया, सब कुछ वार दिया। अपने सारे सुखों को तिलांजलि दे दी पिता ने। हर चीज में अपने सुखों के हर साधनों में कटौतियां करते करते करते, पैसा बचाते बचाते तुम जैसों को बड़ा किया। आउटपुट क्या दिया पिताजी को, बता क्या किया। माँ बाप जिस घर में बसते हैं वहां स्वर्ग बसता है। याद रखना एक पॉइंट, माँ बाप जिस घर में है वहां स्वर्ग बसता है। आदमी की क्या बात, दहलीज का पत्थर भी हंसता है। आदमी की तो क्या बात है, दहलीज का पत्थर भी हंसता है। खुशी की घड़ियां आप कहीं बांटे हुए लतीफे है। पिता को भूलना तो अपनी ही मुस्कान को अलविदा करना। जो माता पिता को भूल कर तुम्हारी मुस्कान खत्म हो जाए। अपनी सुविधाओं को तिलांजलि देने, आपकी सुविधा की है ना, आपने सुविधा में सब कुछ कमा लिया, डिग्रियां कमा ली, सब कुछ कमा लिया, और माता पिता के लिए दुविधा खड़ी कर दी। सही समझदार बेटा होता कोई श्रवण बाण जैसा, कोई कन्हैया जैसा, कोई पुंडरीक जैसा, कोई राम जी जैसे, तो उनकी कहानियां युगों युगों तक गाई जा रही है। कहानी क्या हानि है, सारी कहानी में कहानी है कि जिंदगी की हानि की कहानी है। श्रद्धा एक शब्द ही नहीं, एक ताकत है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति का नाम है। जिसमें जागृत हो जाए वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो सेवा जिसके भीतर में जागृत हो जाए वो मंजिल तक पहुंचा देता है। भगवान महावीर का तो यही था, तीर्थंकर ने अपने माता पिता को तीर्थ के रूप में माना है। कई मानिए, बोलो बोलो तो आगे बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। मेरे प्रकाश जी सबके लिए सभी प्रकाश, थोड़ा नाम मालूम है, सोचो, इस पर चिंतन करो। आज तक मैंने जो माता पिता के साथ जो व्यवहार किया है वो राइट है या रॉन्ग है। फिर भी कह रही हूं, बेटी ताई भुला दे, आगे की सुध ले। अब भी जागो, अब भी जागो, महापुरुष तुम्हें जगाने आते, जगाने आते, हम सुलाने के लिए नहीं आए थे। माँ बाप थपकियां देते, मैं तो थप्पड़ दूंगी। माँ बाप सुलाने की प्रक्रिया करे, थपके, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल। हम कहेंगे उठ,
नहीं तो थप्पड़ खाओगे शब्दों की। समझने की चेष्टा करो। आपके जीवन को एक रसीला जीवन, एक सुंदर जीवन बनाने की चेष्टा हम कर रखे हैं। जो गुरुओं ने दिया वो आपके सामने रखा और हमने ऐसा निभाया, इसलिए बोलने के हकदार थे। मैंने ऐसे निभाए, हमने निभाए, सती जी ने भी निभाए, इसलिए बोलने का हक है हमको कि माता पिता के आशीर्वाद का क्या फल मिलता है। सब ले ले तो आउटपुट कुछ नहीं, तो वो इस भारत का पुत्र या महावीर का अनुयायी 3 काल में नहीं हो सकता है। पिता का अर्थ है जो रक्षा करता है, जो पुत्र को बचा ले, बच्चे को बचाता है, वो पिता है। क्योंकि उसे बचाना जरूर है, तुम्हारी बुढ़ापे की लपटिया है, उसको बचाना जरूर है, इसलिए उसको बच्चा कहते हैं। बच्चा यानी उसको पिता बचाता है, हर तरह से बनता है, गलत दिशा से भी पुनः रिवर्स कर लेता है, उसके हर तरह से सारी व्यवस्था करके एक हीरो बनाना चाहता। सिनेमा का हीरो नहीं, इस धरती का और शासन का हीरो बनाना चाहते हैं माता पिता। आज की स्थिति इस पर अगर चिंतन करूं तो थोड़ा विचार आता है। हर जन्मदिन पर तुम्हारी खुशियां बांट, तुम्हारे लिए खुशियां करता है, इकट्ठा करता है, सभी को बुलाता, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। और जब छोटे थे जन्मदिन मनाए गए, पर थाने पिताजी रो जन्मदिन कभी याद नहीं आया। जन्मदिन याद है तो उनकी रोजी रोटी के बाद याद कर लेना कि क्या बराबर उनका पेट भरा है, दवाई बराबर हो रही है। सही बेटा वो है कि जो ऑफिस में बैठकर अपने पिता को फोन करता है, बाबूजी भोजन किया क्या, दवाई ली क्या। माँ को भी पूछता है, माँ तुम्हारी परवरिश बराबर हो रही है, खान पान बराबर हो रहा है, कुछ लिया क्या, आप लो मैं जल्द ही आ रहा हूँ। तो बाप कहेगा बेटा जल्दबाजी मत करना, धीरे धीरे, जल्दबाजी में कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। ये बोलने वाला एक पिता है, माँ और बाप, जिन्होंने तुम्हें सारी शारीरिक व्यवस्था दी है और जिन्होंने सारी व्यवस्था दी, तो माता पिता का जीवन भी व्यवस्थित चले, इसकी जिम्मेदारी आपने ली क्या। और वहां से आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद सीधा बैठता है टीवी के सामने, बटन ऑन करता देख रहा है। सही बेटा तो वो है कि ऑफिस से आने के बाद पहले अपने माता पिता के पास बैठकर उन्हें पूछता है क्या सेवा करूं मैं। आपने भोजन नहीं किया है तो अपन साथ में खा लेंगे। कितना ही दिन बाप बेटा चेहरे एक दूसरे ने नहीं दिखे। ये उठता है देरी से, पिता उठता है जल्दी, अपना कारोबार करके, अपना सब व्यवस्था सवेरे के करके वो सामने कर रहा है, और आप कैसे निकल जाते हो। वे सोते हैं तब तक आपका आना ही नहीं होता, तुम आते हो तब तक वे सो जाते हैं। कभी है याद है एक 5 मिनट माता पिता के पास बैठो, और जो बैठता है वो हाथ ऊपर करो, अगर बैठता तो हाथ ऊपर करना, नहीं तो नहीं करना। याद करो उन पुरुषों को, उन महापुरुषों को जिन्होंने इतिहास रचा और सुसंस्कृत पुत्र पाए, उनका परिवर्षी एक है। एक भी हाथ ऊपर नहीं होगा, कारण तुम्हें अपने फरिश्तों का ख्याल नहीं, बिल्कुल ही कोई ख्याल नहीं। पिता बूढ़े पिता है, एक उम्र हो चुकी है, एक बेटा और 2-3 कन्याएं। ये 4 और एक स्वयं बूढ़ा और उसकी धर्म पत्नी वो भी है। बेटा बड़ा हो गया, पुत्र ने पिता ने सोचा इसकी अभी शादी कर दे, कारण शादी तो करना ही रिवाज ही है, ये रस्म निभानी पड़ती। पत्नी को कैंसर हो गया, खैर आने वाली पुत्र वधू मेरी पत्नी की सेवा करेगी, वो रोगी है, शरीर गिर गया है रोगों से, उसको कैंसर है। पति ने यानी पिता ने अपने अरमान समझे कि मेरी पत्नी की परवरिश हो जाएगी, अच्छी बहू लेके आऊं, और वही सपना देखते हुए पिता ने अपने बड़े पुत्र की शादी कर दी। जो स्वप्न था वो फेल गया।
तुम सपने मत सजाओ, तुम सपने मत सजाओ, सपने टूट जाते थे। तुम सपने मत सजाओ, सपने टूट जाते थे। तुम अपनापन मत दिखाओ, अपने छूट जाते हैं। तुम अपनापन मत दिखाओ, पर आप अपना अपना कह के आपकी उपेक्षा ज्यादा होगी। जितनी अपेक्षाएं बढ़ेगी उतनी उपेक्षा ज्यादा होगी। अपनी अपेक्षाओं की उपेक्षा करने वाले इस धरती पर बहुत सारे लोग हैं। जमाने में हृदयाश्रम अपने माँ बाप को बिठाने वाले वो पुत्र कोई और थे, और आज घर के बाहर पर पायदान पर बिठाए हुए माता पिता जो तलहटी के पास बैठे हैं, और उन लोगों ने हृदय में स्थान दिया, हमने उनको बैठने का स्थान बना। घर में जाए तो बहू के बारे में, दुकान जाओ तो बेटा कहता थाने समझे को नहीं, घरे जाओ थाने घनी अक्कल आई गई, ज्यादा अक्कल आ गई, थाने समझे को थाने खड़ा फिकर कर दिया, तुमको बड़ा कैसे किया, पाल पोस के विद्या अर्जन करा के धन कमाने के लायक बनाया। ये किसने सिखाया था? बोलो जरा, किसने सिखाया? पड़ोसी आए तो कोई पड़ोसी आन बड़ा किया, पड़ोसी ने सिखाया, पड़ोसी ने हमारी सुविधा दी। अरे याद रखना, इससे तो हमारे स्वान ईमानदार है। कुत्ता अपने परिवार, अपने कोई है घर वाले, कई घर वाले, उनको देखकर कभी भौंकता नहीं कुत्ता, अपने वालों को देखकर कुत्ता कभी भौंकता नहीं। कोई पड़ोस का आगे दूसरा कोई आदमी उस पर भौंकता है, कुत्ता अपने वालों पर भौंकता नहीं, दूसरा आ गया तो भौंकता है। और हम अपने वाले आ गए तो भौंकते, पड़ोसी वाले आए तो पूछ हिलाते। कितना उल्टा व्यवहार जीवन का। हमसे तो वो पशु अच्छा, जिसको इतनी तो समझ है कि जो मुझे रोजी रोटी जिन्होंने दी उनके सामने मैं आराम से बैठा हूँ, भौंको नहीं, कुछ नहीं, पूछ हिलाता बैठा। और अपने वालों को देखते भौंकते हैं। हाँ बोलो, हाँ बोलो, है परिवार में आपसी तालमेल है क्या? देखो जरा, परिवार में तालमेल, पड़ोसी में जाकर तालमेल कर रही है, घर की बातें उधर, क्या जरूरत थी? आप बाहर में बातें करने से क्या घर बदल जाएगा क्या? जो है उनका आपस में एक दूसरे को समझ के लिए, और घर में बैठो मीठी मीठी बातें करो तो बुजुर्गों की दुआएं जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, गारंटेड कह ज्ञान तो सारा उल्टा ही जीवन कर गया। जीवन परिवार में शांति कहाँ से आएगी? सुख कैसे आएगा? सुख की चाह, सुख का कारण करता नहीं सुख की। तो वो पिता जो जिसने सपने समझोए कि पुत्र वधु सेवा करेगी, सेवा की जगह तो और कुछ उल्टा ही हो गया। वो जाकर बैठ जाती ऑफिस में, क्यों? डिग्रियां लिए, बाप ने बहुत पैसा खर्च किया, तो बाप ने पैसा खर्च किया और डिग्रियां ली है, ये भी तो समझाएगा कि सासू ससुर की सेवा करना सिखाया होगा। आजकल तो बहुत कम है ये बात। तो थारो ध्यान रख दे, आजकल के माता पिता ध्यान रख दे। अरे ससुराल वाले का सबका ध्यान रखना ये सिखाओ, अपनी बच्ची को सही सलाह दो, सही शिक्षा दो। शादी कर जॉब करने लगे, छोटे से बड़े तक वही चला है, क्या काम क्या मां ने और पिता ने वो कष्ट किया। आज भी बहू आने के बाद अगर उनको कष्ट करना पड़े तो हमारे समान बेवकूफ और है ही कौन है? आज की स्थिति है, चिंतन करो थोड़ा। उस पिता जिसने पुत्र को बुलाया कि मेरी पत्नी की परवरिश करेगी है, पर उल्टा उसको काम कराने लगी, मैंने जॉब में जाना है। आज धन की कीमत ज्यादा है, धनी की कीमत कुछ भी नहीं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आप बदले तो प्रकृति बदली, जमाना बदल गया। क्या बदल गया जमाना? आज पहले नाक खाता तो खाता, जमाना क्या बदल गया? जमाना नहीं बदला, तुम्हारा कलेजा बदल गया है। जमाना तो वैसे ही चल रहा है।
चांद न बदला सूरज न बदला ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। वो बूढ़ा देख समय के पहले वो भी बुढ़ा हो गया, कण बोला। आज पहले के जमाने में 70 के आगे भी चले जाते तो चेहरे पर जवानी अभी भी झलकती थी। वक्त की मार ने समय के पहले आदमी को बूढ़ा बना दिया। रात दिन टेंशन टेंशन तो आयु कम पड़ जाती है, आयु जाती खत्म होती जाती, समय के पहले बूढ़े हो गए तो। और उस पिता ने जो सपना समझा तो, और ज्यादा काम के बोझ पड़ने पर और दुर्लक्ष होने के कारण सास की मौत हो गया, नहीं उसके पत्नी की मौत हो गई। सामान्य स्थिति थी और कैंसर में पैसा भी बहुत चला गया, पैसा भी गया और बचा भी नहीं पाए। फिर पिता काम करते, छोटी सी दुकान किराना के लगाकर बच्चों को डिग्रियां करवा दी। एक बेटा इंजीनियर बेटा, दूसरे बेटे ने एजुकेशन के बाद पिता की दुकान संभाली, छोटी सी जो किराना दुकान। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव बाप ने देखे थे, कई उतार चढ़ाव देखे थे, और हर घटना का जिक्र अपने पुत्र के पास करते हैं कि भाई ऐसा किया तो ऐसा होता है। अपने अनुभवों का खजाना लेकर अपने बच्चे को वो अनुभव सुना रहे। अभी कोई अच्छी बात सुना तो चुपचाप बैठो ना, माथे मुड़ के मारो, शांति में बैठन दो। कितनी अक्कल आई नहीं, चुपचाप बैठो। जिसने बोलना सिखाया उनको कहते चुपचाप बैठो। थोड़ी तो मन में मनाची न जनाची तरी लाश ठेवा जरा, मन की शर्म नहीं। जिसने बोलना सिखाया उनको बोलना सिखाया। याद करो जब तुम छोटे थे और आपका जन्मदिन आया, पिता शाम से मनाता है, इकट्ठा करके लोगों को पार्टियां भी देता है, और वो छोटी उम्र में पिता अपने बच्चे को उठाता है, वो बच्चे को कहता है, ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कौन बोले? कौन बोले? कौन बोले? डर लागले मार लागले, डर नो चाहिए, कोई सुते डर चाहिए। दुनिया डरेगी कोनी, दुनिया नहीं डरे खाना। मुझे माता ने मारा से डर नहीं पड़ी। जगत में जो सत्य देखा वही तो आपके सामने रखा है, और कहाँ से लाओ? मानकर के अंदर में पैदा थोड़ी कहानियां हो रही, तुम्हारी कहानियां देखती हूँ और वही कहती हूँ, उसके हथौड़े पड़ते हैं। क्या कहा था बचपन में? तुझे देखने को तरसे क्यों हरी घड़ी निगाहें, बेचैन से रहती तेरे लिए ये बातें, मुझे खुद पता नहीं है मुझे तुझसे प्यार क्यों है, ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। पड़ोसी ने गाया नहीं, दूर वालों ने गाया, बाहर गाँव वालों ने गाया। किसने गाया? बाप ने इनको उठाया और कहा, ओ नन्हे से फरिश्ते। दो फरिश्ते ने तीसरे का नाम कर दिया, फरिश्ते, छोटे फरिश्ते। अपना थोड़ा अतीत याद करो, ईमानदारी से याद करो, बैठकर आधा घंटा कि मेरे पिता ने, मेरे माता ने हमारे लिए क्या क्या किया और कैसा कैसा बनाया। अब वो बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख कर शादियां हो गई, कोई ग्रेजुएशन में गया, कोई किराने दुकान में, कोई इंजीनियर बना। बच्चों को पैरों पर देख देख कर पिता भी खुशियां मनाता है, प्रसन्नता से मन खिल उठता है।
मन का खिलना सदा के लिए है, ये कोई जरूरत तो नहीं है, तात्कालिक है। आज तो खुशियां मिलना महत्वपूर्ण नहीं, ये खुशियां सदा के लिए आखिरी सांस तक बनी रखे, ये बात महत्वपूर्ण है। रिश्ते झटके में तोड़ने वाले हमारे जैसे नादान अनाड़ी और है ही कौन है। कष्ट करके बच्चे बड़े भी होंगे, शादियां होंगी, सब कुछ होगा, और ये बूढ़ा तो खांसने लगा, खांसी हो गई। पर बेटे का और बहू का ध्यान नहीं कि इनको टेस्ट करा के लाऊं, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है। कब पड़ रहा है, चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी है। जिस समय पर पुत्रों ने दरकिनार कर दिया, स्वार्थीपन का सबसे बड़ा प्रमाण यह है। देखो कितनी स्वार्थी। कई बार ऐसा भी होता है कि जब पिता अपनी सारी स्टेट दोनों बच्चों को जो बच्चों को बांट देता तो थाली में गर्म रोटी बंद हो जाती है। खड़ा पिता के पास कुछ है ही नहीं, तो कौन देखे। हमने जिसके लिए प्यार किया वो सारी चीजें तो पास नहीं। ईमानदारी से बोलो, धन के लिए प्यार करते हो या माता पिता समझकर प्यार करते हो, इसका निर्णय करना है आपको। पुरुष पात्र ने क्यों पैसा कमाया है, पुत्र भी कमा रखे थे, और मारा ही बेटा करके अपनी स्टेट बांट मत देना। पहले थाली क्या रोटियां नहीं बंद हो जाए तो तुमका तुम्हारे पास नजीक बैठकर मीठी बात करता है, कहीं गड़बड़ है, ऐसे समझना। आप लोगों को 60 साल की उम्र के बाद जो भी आपके पास है, जितना भी है, पूरा देना मत। अपनी तिजोरी खाली करके मत रहना। हाथ जोड़ो मत जोड़ो, 10 बनते पड़ी मत देना। और ये किस्से मैंने देखे हैं। कई बार बहनें आती, भाई आते हैं, माता घणो दुखी हूँ तो कही दो पैसों कमी, पैसों तो घणो ही है, खूब है पैसों, तुम्हारे पास भी है क्या? नहीं, हमारा पास तो नहीं। मैं दे बेटा, हमारा ही बेटा। कब कौन किसका हुआ ये? हमारा बेटा। क्या काम हमारा बेटा? अपनी व्यवस्था रख लेना। देना तो बच्चों को ही आगे जाकर, आपके बाद आपके बच्चे के जाएगा वो धन तो। परंतु याद रखना, जब तक जीवन है तब तक तिजोरी की चाबी मत देना। अपनी व्यवस्था रखना। भरोसा नहीं, हीरो करने वाला पैसा एक दिन जीरो हो जाता है, क्या पता। आज की ये स्थिति है, पंचम काल के लिए हमारी मनस्थिति बिगड़ी हुई है। और वो दोनों ही बच्चे अब पिता की तरफ कोई ध्यान नहीं। अब वो पिता को भी बच्चे पराये लग रहे और बच्चे को भी माता पिता पराये लगने लगे। अपने में और पराये में भाव बहुत पीड़ा देता है। एक घर में रखकर अपनापन नहीं दिख रहा, अपना परायापन हो गया। शादी होने के बाद थोड़ा दूर होने लगा। प्रेम नहीं जाना चाहिए। भले ही सोने की व्यवस्था अलग है, बाकी व्यवस्था अलग है, पर अपने 10 मिनट तो अपने पिताजी को देना चाहिए। जाने जने यही तो कह रहे हैं। बहू लाना, बहू रानी मत लाना, रानी बन जाएगी घर में, तो मैं बनाएगी नौकर पे। आज के जमाने में हमारी बेटी है, हमारी बेटी है, जरूर बेटी है, तो बेटी ने घर में किधर बहू बनाएगी। कभी बेटी कहती है ना बहू दी, बेटी जू देवा, बेटी जू प्यार करा। अपनी बेटी है, अपनी बेटियां भी ठिकाना को नहीं तो पर है कि अपनी बेटी कैसे हो सकती है। आजकल तो लड़कियां भी बहुत एडवांस हो गई है। और वो बूढ़ा देख रहा है, मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, देख उम्र बढ़ती जा रही है, बच्चों की शादियों का सबकी कर्ज से बाप अकेला बैठा है। अतीत के यादें करके, जब पत्नी थी साथ में थी, मेरे सहारा था, बेटे हमारे पास आते, बच्चियां मेरे पास आती, सब आती और हर समय आनंद का अनुभव करते थे। आज तो मक्खी के सिवा कोई पास नहीं आ रहा। वो बूढ़ा परेशान हो गया, पिता बहुत परेशान, दुखी होकर और इतना खाट में लपट आया, चलना भी नहीं आ रहा, समय के पहले बूढ़ा हो गया। थाली में रूखा सूखा भोजन, फटे पुराने कपड़े, अस्त व्यस्त कमरा, ये बुढ़ापे की हमारी स्टेट। इसलिए कहते मत देना, देना उनको ही, देना मत अपनी सारी दौलत।
वो भी देख रहा है। पहले दुनिया में बच्चों को अनाथ देखा गया, पर आज तो बाप को अनाथ देखा गया। आपके इस व्यवस्था ने तो वृद्धाश्रम बनाने की व्यवस्था कर दी। दुर्भाग्य इस देश का जहां वृद्धाश्रम बने थे। दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। जिस देश की एक विराट संस्कृति थी, संतों की, यहाँ गंगा वही ज्ञान की गंगा, संतों ने यहाँ संस्कार की बातें रखी। खूब संस्कार इस देश कष्ट है। संस्कारों में समृद्ध देश और अध्यात्म में भी समृद्ध ये देश आज गिर रहा है, इसका स्तर गिर रहा है। थोड़ी बहुत बची है, तभी तो सारा विश्व का गुरु होकर बैठा है मोदी जी। कारण जीवन में संस्कार दिए थे माँ हीराबा ने। और लालच नहीं, एक पैसे का लालच नहीं, एक ही राष्ट्र सेवा। वो राष्ट्र सेवा करे, तुम कम से कम घर वालों की तो सेवा करो। उसने नाम कमाया, तुमने क्या किया? आज माँ बाप अनाथ दिख रहे। जाओ अमेरिका, पता चले कि बेटा माँ पढ़ाई कर रहा है, डिग्रियां ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जॉब कर रहा है। माँ का पिता कभी भारत से गए तो वो तो जॉब कर रहे हैं, पत्नी भी जॉब करिए रे, दोनों बूढ़े बैठे आराम से, कोई दिखता नहीं हुआ। वहां माँ बाप है, कोई करियर ही नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई लड़के बस अपने जॉब में इतने लग गए है कि अपने माता पिता 10 मिनट पर बैठो। और माँ की कोई संस्कृति है ही नहीं है। ये संस्कृति ऋषियों ने भारत में दी थी, और आज उस संस्कृति का, संस्कारों का भी मर्डर लगभग हो चुका है। अब उस बुढ़े का मानसिक भी शोषण हो रहा है, शारीरिक भी शोषण हो रहा है, संतान से उपेक्षित हो गया। और इस घटना को ठीक से समझना है तो बागबान पिक्चर देख लेना। यही कथा कर्म कथा है। उस कथा को देखकर जरा रो लो, हृदय से प्रायश्चित करो और सेवा में लगो। बुढ़ापा इतना जबरदस्त आ गया, खांसता हुआ एक दिन वो बूढ़ा खांसी करता करता एक शहर के नामी फोटो स्टूडियो में गया। चलना भी ठीक नहीं आता, खांस रहा था, कब पड़ रहा, थोड़ी कमर भी झुक गई। कमर झुके नहीं, झुकवा दी गई। ऐसे बदनसीब पुत्रों को लिखा। और वो एक भारी स्टूडियो वाले के पास गया, फोटो स्टूडियो वाले के पास। एक एक सीढ़ी चढ़ता, थोड़ा बैठ जाता, हाँफने लगता, सांस बढ़ने लगती, खांसी पुनः पुनः धीरे धीरे चढ़ता जा रहा। एक एक सीढ़ी खांसी तेज होते जा रही है। कौन सीढ़ियों में खांस रहा है देखने के लिए फोटो स्टूडियो वाला जो फोटो निकालता है, वो बाहर आया, सीढ़ियों में देखता एक बूढ़ा जर्जर हुआ बूढ़ा खांस रहा और मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ रहा है, दम भी लग रहे थे, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। वहां बैठता है, थोड़ी सांस लेता है, पुनः एक सीढ़ी चढ़ता है। उस फोटोग्राफर ने उसको देखा और धीरे धीरे वो नीचे आकर उसने उस बूढ़े का हाथ पकड़ा। पहली बार सहारा मिला किसी के हाथ का। अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। और वो बूढ़े को धीरे धीरे ऊपर लेकर आया और आ रही बड़ी अच्छी कुर्सी पर बिठाया। बाबा इस पर बैठो। इतना प्यारा शब्द, प्यार भरा शब्द बूढ़े ने बरसों के बाद सुना। ये शब्द कोई मुझे प्यारा बाबा कहने वाला, बाबा कहने वाला, और बाबूजी कहने वाला लड़का भी नहीं मिल रहा। अपने अपने में बस मैं न मारी बहू ए माँ वे सब। ये तमाशे, जीवन तमाशा है, तीर्थ नहीं बनेगा। ये बड़े घर की और सुंदर पत्नी मिल गई, फिर तो लड़कियों का पूछा ही क्या। रात दिन पागल सा उसके पीछे है, रात दिन पत्नी नहीं गुम हो चुका। इसके आगे कहूं तो पत्नी का नौकर बन जाता है। ये हकीकत है। नौकर थोड़ी नाराज हो तो मुश्किल, वो नाराज नहीं होना। माँ बाप नाराज हो गए या मर भी जाए तो बड़े लड़के को कोई ठिकाना नहीं, कोई सोच नहीं। वो बूढ़ा बैठा, उसको बिठाया,
फिर वो फोटोग्राफर पूछता है क्या है बाबूजी, क्या करना है? बेटा मेरी फोटो निकालनी है, एक फोटो निकालनी है। मेरे पास तो पुराने जो नोट, जूने नोट, एक 5 रुपए का नोट है, इस पर इससे तो मेरे पास नहीं, पर मेरी इच्छा है कि मेरा एक फोटो निकालना। चेहरे पर बड़े परेशानी के भाव थे। आपका फोटो निकालना, उसकी बोलने का जो टोनिंग था, वक्त की मार पड़ी है उस पर। फोटोग्राफर कहता हाँ बाबूजी मैं फोटो निकालता हूँ आपको। और फिर उसको एक चेयर पर बैठाया और फोटोग्राफर फोटो निकालने के तैयारी में। फोटोग्राफर कहता है बाबा थोड़ा मुस्कुराओ, जिंदगी भर मुस्कुराए, फोटो में मुस्कुराना पड़ रहा है। थे कौन सा दिन भर हंसो हो? वो डॉक्टर फोटोग्राफर कहता है जरा प्लीज जरा स्माइल दो, स्माइल दो, थोड़ा फोटो अच्छा है। वो तात्कालिक फोटो है, तात्कालिक हंसी है बात, वो फोटो निकाल, हंसने का स्थान ही खत्म हो गया हमारे को। और फोटोग्राफर कहता थोड़ा हंसो बाबा, थोड़ा हंसो। किसने पहले हंसाने की चेष्टा की? वो पहली बार मिला है। कपड़े फटे पुराने उसको भी ठीक किया, टोपी जरा झाड़ के साफ कर मैली थी उसको थोड़ा ठीक किया। उसने चश्मा लगाया जिसकी एक डंडी टूटी हुई थी, एक तरफ रस्सी लगाई हुई थी, उसको ठीक से व्यवस्थित किया बूढ़े को। और बूढ़े का फोटो निकाला गया, फोटो निकल गया। और कहा बूढ़े ने बाबू मेरा फोटो मैं रहूं तो मुझे दे देना, मैं रस्सी तो दे दी, मैं 2 दिन में दे दूंगा आपका फोटो, मैं नहीं रहा तो मेरे बच्चे को दे देना फोटो, और ये 5 रुपए लो। फोटोग्राफर कहता नहीं बाबा ये नोट आपके पास है, आप भी मेरे पिता तुल्य हो। समझ मारी बात? समझ मारी थी? 5 रुपए आपके लिए रहने दो। और बूढ़ा उस बूढ़े का हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसको नीचे लाया, फोटोग्राफर लेकर आया। खांस रहा था, हाथ में लकुटिया के रास्ता पार कर रहा था अपने घर की ओर जाने के लिए। रास्ता पार कर गिरा कर बीच रास्ते में अचानक 100 की स्पीड से कार आई और बूढ़ा कुचला गया। ऑन द स्पॉट बूढ़े की मौत हो गई। बच्चे को पता नहीं पिता कहाँ है, कभी पता लगा हुए तो पता लगे ना, रेला करे बैठा रेला बातें करता, मूर्ख जैसी बातें, दुख होता है इसलिए ये शब्द निकलते हैं। मैं पहले का जो माता पिता की परवरिश अच्छी तरह करता है उनसे मैं प्यार करती हूँ, बाकी में तो संसार में सबसे पहले तीर्थ तो वो है। उन तीर्थों को नहीं समझ पाया, तुम्हारा जीवन कैसे तीर्थ बनेगा? तीर्थ यानी पवित्र कैसे बनेगा? अब पता ही नहीं लगा कि इसके बच्चे कौन, इसका परिवार कौन है, और बेवार सी लाश समझकर उसको रख दिया और उसको वहां पर लोगों ने उनके अग्नि संस्कार किए। बच्चे होने पर भी बाप बेवार से बन गया और अग्नि संस्कार किसने किया? किसी और ने किया। और इसकी चर्चा पेपरों में आई और पेपरों में पढ़ा तो बच्चे ने देखी, गड़बड़ हो गई। पिता तो गुजर गए, हमको मालूम ही नहीं, मालूम कटे पड़े खाने दुनिया की बात मालूम है, यो मालूम नहीं है। माँ बाप को पैसा लेना मालूम है, वो मालूम नहीं है। कैसे मालूम होगी? एक की परवरिश चल रही शादी के बाद, माँ बाप की कौन क्या? बेवार सी समझकर उसको जला दिया गया। और फिर वो दोनों बच्चे रो रहे। रोना मत, कारण रोने का कारण क्या है? तुम्हारा कौन लगता था माँ बाप जो अब रो रहे थे? जीते जी रो लेते तो बहुत अच्छा लगता। जीते तीसरा दिन उठावने का, बराबर उठावने का दिन है। इसमें भी साइंस थोड़ा बताया था मैंने पहले, साइंस है इसमें। और लड़कों ने अपने सर मुंडवा लिए और जो फोटोग्राफर का जो कार्ड था वो बूढ़े के सब शर्ट में था, वो तो वहाँ बाजू में निकाल कर रख दिया था, मुझे पता चले कि कहाँ क्या है। तो वो एड्रेस कार्ड फोटोग्राफर का लिया, पता चला था यहाँ आया है, एड्रेस लेकर वो वहाँ आया।
फोटोग्राफर के पास ऊपर गया और फोटोग्राफर को कह रहे बच्चे हमारे पिताजी का फोटो चाहिए, पिताजी का फोटो चाहिए। कौन से पिताजी? अमुक अमुक यहाँ फोटो निकालने आए थे, उनका फोटो चाहिए। आपने उनका फोटो निकाला ना? तो 3 दिन पहले याद कर एक बूढ़ा आया था यहाँ। हाँ निकाला है। बोलते बोलते बच्चों के सर पर की तरफ नजर गई, बाल उतारे होते हैं। फोटोग्राफर समझ गया कोई गड़बड़ी हो गई है कि बाल निकाले आपने, हमारे पिता की मौत हो गई। और उसके बाद फोटोग्राफर को कहता है मुझे फोटो चाहिए। लोग करा बीच में कुर्सी माथे रखने घर में जो छोको छोको फोटो जो लेना रहते हैं, अच्छो फोटो है तो वो लेकर यहाँ रखते हैं। हार चढ़ाते हो, कारण हारा हुआ लड़का है, हारा हुआ लड़का है जिंदगी में, तब हार चढ़ा रहा है, अगरबत्तियां जला रहा है, रो रहा है। कितने नाटक करोगे दुनिया में? जीवन तमाशा बन रहा है, तीर्थ नहीं बन रहा है। कितने नाटक करेंगे दुनिया में? और वो पुत्र कहता फोटोग्राफर को अच्छी से अच्छी फ्रेम बनाना। वो फटा पुराना शर्ट है तो उसको शेरवानी पहना देना, आजकल कंप्यूटर में होता है सब। और उसको सर पर जो फटी टोपी है गंदी, उसको निकाल कर उस सर पर साफा बांध देना, गले में माला बताना। कंप्यूटर आज बहुत कुछ कर रहा है उल्टा सुल्टा, क्योंकि हमारी इज्जत का सवाल है। खाने इज्जत आबे अब कलाई है, इज्जत चाहिए। स्वयं की बेइज्जती कर रहा है, इज्जत चाहिए। लोग क्या कहेंगे? हम खानदान के लोग मूर्ख। पैसे से खानदान बनता है क्या? पैसे से खानदान बनता है? पुण्यश्रव के पास कोई पैसा नहीं था तो खानदान था। पैसा है खानदान नहीं, पैसा है खानदान नहीं। काय का खानदान है? अच्छी फिर चांदी की लगाना, 5,000 रुपए लगेंगे, ज्यादा भी लगने दो पर वैसा फोटो चाहिए। 5 पैसा तो बाप ने नहीं दिया, फोटो रास्ते 5,000 रुपए दे। अच्छी फोटो चांदी की फ्रेम लगाना, अच्छी से अच्छी फ्रेम लगाना, अच्छो से अच्छो नाटक करता है। और उसने वो फ्रेम बनाई, उसको भी पैसे लिए। वो फोटोग्राफर देख रहा है जो मुझे 5,000 रुपए दे रहा है, जिसके लिए उसके 5 फटे पुराने 1 नोट की 5 पुतली मेरी, एक वो था, एक ये जीते जी परवरिश करने की। समझ में नहीं आई ये बात, जीते जी आ जाती तो बहुत ही अच्छा होता। इस भरी दुनिया में कोई न हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गए तो गए रहे, अपनों का सहारा न हुआ। इस भरी दुनिया लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। एक हम है कि हंसे भी तो गवारा न हुआ। एक हम है कि हंसे भी तो गवारा न हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। इस भरी दुनिया में जिसको जिंदगी बचाया उन्हीं ने तो मारा है, रोटी कर करके। फ्रेम आई तैयार, चांदी की फ्रेम, वाह! माथा में घाटा भर गया, घाटा। जीते जी रोटी न की, मरने के बाद चांदी की फ्रेम आ। मैं तो एक थप्पड़ लगाए हूँ बटे।
नहीं रहा। मत करो जिंदगी के साथ नाटक, खिलवाड़ मत करो, फेल हो जाओगे। फल आएगा तो खत्म हो जाएगा। फिर रो रो के भी माँ बाप को याद करोगे तो माँ बाप नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। उठावना की बातें कर रही, फोटो आ गया, शेरवानी, पगड़ी, मोतियों की असली मोती बताई, माला था भी कुछ भी न थी। बोलो इस देश के बच्चे या महावीर के अनुयायी हो सकते हैं? पहले कुलदीप बनो, फिर अगली बात हो। अपने कारण अपने परिजन अगर दुखी है तो तुम्हारा इतना पाप का भयानक उदय है और नया पाप और बन रहा है। संसार में जिन लोगों को संतान सुख मिला निस्संदेह वो भाग्यशाली। संसार में जिन लोगों को संतान सुख मिला निस्संदेह वे भाग्यशाली है। किंतु संसार में जिन लोगों को संतान से सुख प्राप्त है, संतान से सुख प्राप्त है, उनके जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। संतान मिली है सौभाग्य है, पर संतान सेवा करता है माँ बाप की तो वो सौभाग्यशाली है। याद करो श्रवण बाल को, शिवाजी महाराज को याद करो, त्रिशला पुत्र वर्धमान, याद करो कृष्ण जी को, माँ के लिए सबसे ज्यादा कुर्बान करने वाला वो कन्हैया जैसा बेटा। धन्य हुई वो यशोदा, धन्य हुई माता देवकी। सारा संसार जिनको चाहता है पर कृष्ण जी माता पिता को चाहते हैं, इतना फर्क पड़ गया। थोड़ा चिंतन करो कि हमारे पिता ने क्या क्या दिया। बूढ़े ने सोचा नहीं था, ऐसा भी सोचा था, वो मर गया। वो कहता बेटा तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आंखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, बेटा बाप बेटे को कहता है, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आंखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। सुने थे? नहीं सुना तो बताऊं पिक्चर, शोर पिक्चर का जुड़े बचपन में सुनने लगे। और मैं गीतों की प्रेमी, संगीत मेरा बहुत, मैं संगीत से बहुत प्यार करता। और वहाँ पहले के गीतों में संबोधन मिलता था, आज के गीतों में तो मस्ती मूर्खता ही मिलता। पहले के गीतों में कुछ प्रबोधन था, कुछ संदेश था, कुछ संकेत था। आज में वो नहीं था। जब बाप ये गाता था बेटे के लिए और बेटा भी गाता था, तू मेरा सहारा मैं तेरा सहारा। आज कोई किसी का सहारा नहीं, सब बेसहारे जीवन जी रखे। बंधुओं, माँ की ममता का एवं पिता की क्षमता का अंदाज लगाना कठिन है कि माँ की ममता क्या है, पिता की क्षमता क्या है। इसका अंदाज लगाने वाले वे पुत्र हो के गए। हो सकता है आज भी खा, हो सकता है, पर इनका अंदाज लगाना हो तो पहले अपना नजरिया ठीक करो कि
उन दो परिस्थितियों ने आपके लिए क्या क्या किया और हमने उसका आउटपुट क्या दिया। आप दिन भर में कभी 5 मिनट बैठकर सोचना, चिंतन करना, तो ही मेरा बोलना सार्थक है, मेरा कहना और तुम्हें गालियां देना भी मेरा सार्थक है। बोलूंगा कारण कुमार घड़े तो थपकिया तो लगाए ला, वो के मैं थपकिया नहीं खाऊं, थप्पड़ नहीं को तो घड़ा तैयार नहीं होगा। मुझे तुम्हारे मंगल घड़े जीवन के तैयार करना है, तुम्हारे जीवन के घड़े मंगल हो जाए, जीवन मंगलमय हो जाए, इसलिए तड़प तड़प के बोल रही हूँ। तुम्हारा नजरिया बदलो, जीवन का जीवन जीने का सलीका बदलो। सलीका बदलता है संपर्क हमारा, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की जय, जन्मदाता माता पिता की जय। कोई उपवास है 2-3 आएंगे करना, ध्यान रखो। अमृत थोड़ा कष्ट भी करे है, अमृत भी करे। भूख लगे माता ना नहीं लगा, अरे बाबा तो कर लो मास्क नहीं, भूख लगे तो गए सर आएंगे हम पटकाने जी अंतर मत खाई नहीं साई नहीं लेवा नहीं गुरु अभूतिया गणम सहस्त्र गणम मस्त्रागण तस्मै वो श्रे एकासन साता मत साता बैठ कितना है तो कर्म मानव बाप गिनती नहीं याद है तो उगै श्रे कहसन पटकाने जी अंतर मत नम ताई नम साई मम एक टकराव प्राप्ति महापापटकान अनंतनम गुरुरम सहस्त्रागणम मस्त्रागण तस्मै गणम वो श्रे ध्यासना साता करावती ठीक है करा ओके श्री ध्यासनम पटकान कियम परमात्मम कायमम दो टकराव प्राप्ति महापापटकान अनंतनम गुरुरम सहस्त्रागणम मस्त्रागण तस्मै गणम वो श्री मिली है कोई हाँ द्रव्य 11 द्रव्य के ऊपर द्रव्य लगाना हम 10 घंटे बड़ी समा में निंदा वो और कोई प्रत्यक्ष आज के स्वामी प्रश्न भोजन में झूठा लेके डालना, भोजन के पहले 3 नौकार मंत्र बोलना, संध्या के समय दुकान से घर आओ तो पहले अपने माता पिता के पास 5 मिनट बैठना, उन्हें पूछना क्या सेवा करूं, पैसा रास्ता मत बैठ जाओ, उन्हें पूछो क्या सेवा करूं, तो सेवा तो कर्मा माता पिता नहीं तो काका काकी माता पिता तुझे है उनके पास है, बात नहीं करता हो तो उसने मुंडो पर बैठ जाएगा, बैठ जाए 5 मिनट, अब वो कदम चालू हो जाएगा। कंपल्सरी हाथ जोड़ो मत जोड़ो, 10 घंटे पढ़े हाथ जोड़ो, 10 घंटे पढ़ी कुमार चिंता में गया नहीं बोल रहे बोला पानम
और जाते वक्त चप्पल अपने से ले जाना, तब बनते बड़ी मान्यता मिलेगी। वो उतरे गुरुदेव का जन्मदिन मनाने के बाद अगला त्योहार हमारे सामने राष्ट्रीय त्योहार आ रहा है 15 अगस्त। 15 अगस्त का इतिहास बताऊंगी। वर्तमान परिस्थिति तो आपको सब मालूम है क्या है। खाली प्रवचन ही नहीं होगा, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहेगा, उसके साथ झांकियां भी रहेगी। जैसे जैसे विषय आगे बढ़ता जाएगा वो झांकियां आएगी, उसके बाद उसको आगे व्याख्यान करेगा, पुनः झांकियां आएगी बीच बीच में। यहाँ की नौजवान युवतियां पुरुषार्थ कर रही है, मेहनत कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, और आपके बच्चों की ये कला देखने के लिए आप सभी जरूर आना। 15 अगस्त एक अनोखा कार्यक्रम कर काल में उतना ही देश से प्यार करके हूँ जितना स्वयं से प्यार करती, उतना ही देश से प्यार करती। और देश से प्यार करने के पूर्व अपने माता पिता का भी प्यार लो। फिर देश, जिस देश की माटी में हमारा जन्म हुआ, यहाँ पे रोटी मिली, कपड़ा मिला, सब कुछ मिला, उस देश के प्रति हमें बहुत गौरव है कि गौरवशाली देश था। आज थोड़ा कम है पर आगे जरूर रहेगा। बहुत गौरवशाली इतिहास इस देश का। 15 के कार्यक्रम उस दिन थोड़ा समय लिया जाएगा, है तो रविवार थोड़ा सा देखने के लिए समय दे देना, सुनने में समझने में जरूर अपना समय देना। 15 अगस्त के दिन शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि से वंदन। अत्र विराजित श्रमणी परम पूज्य अर्चना श्री महाराज साहब आदि महाराज जी के कोटि चरणों में कोटि से वंदन। श्री संघ की तरफ से तपस्या करने वालों को सबकी शिक्षा तक कल जो प्रश्न दिया था, हाँ, शिक्षा निकालनी था। चलो बख्शिश के अधिकारी हैं तो नीलू नीलेश संचेती, नीलू नीलेश संचेती एवं दूसरे हैं तो प्रीतम नीलेश जी लालवानी। कोई रिलेशन होता हाँ कोई नीलेश है, हाँ कोई रिलेशन नीलेश हाँ तो नीलेश नहीं है, ये पर नीलेश नहीं है। जी तो अबे आदत पड़ेगी आप नहीं, आप थोड़े कहीं भी आदत लगेगी, छोटी आदत तो मोड़ लगेगी, पूरी आदत के क्षण में लग जाए। संस्कृति को जगाने का प्रयास है मेरा, और कोई कार्य नहीं। तपस्या करने वालों की श्री संघ की तरफ से सुखसादा पूछते हैं और 15 अगस्त के कार्यक्रम की पूर्ण रूपरेखा कल सुबह प्रवचन के पश्चात और महासती जी की आज्ञा लेकर दी जाएगी। आज की मीटिंग श्री दीपक जी आशीष जी लुनावत इनकी है। बाहर गांव से पता सभी महिला प्रथम प्रस्तुति का लाभ ले। मंगल पाठ प्रश्न गणा याद आ रहा है। किसका अंदाज लगाना कठिन है, किसका अंदाज लगाना कठिन है। वाक्य दिया हुआ है। रेल के जैसे गर्दन से आंखें बंद, माता पिता की छवि अंदर में बैठाओ और परमात्मा की साक्षी में वो जो धुआंधार प्रसाद बरसेगा, माता पिता की साक्षी में गुरु की ओर से ये प्रसाद आ रहा है कि आपके जीवन में ऐसा पवित्र चिंतन आए कि मैं माँ बाप की सेवा करूं, मैं नहीं है तो बड़े भाई भाभी की सेवा करूं, सेवा करने उनकी आज्ञा का पालन करूं, उनके साथ थोड़ा बैठने का प्रयास करूं। आज मैं नए जीवन की शुरुआत जिसकी तलाश है उसकी शुरुआत आज से करो और प्रभु का प्रसाद स्वीकार करो जो आपको सद्बुद्धि दे। नमो रसंतान, नमो सिद्धान, नमो मयूर्यान, नमो विच्छायान, नमो लय सबसाहु ऐसो पंच नमस्कार सब पांग पांग मंगलांत सबे सिंह परमं भवै मंगलम चैता भारम वासं चक्रवर्ती मयुट्यो संति संति करे पत्रो गई मंत्र
नमो दंशनस नमो नमस नमो चरितस नमो तवस गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम अर्थंता मंगलम सिद्धा मंगलम सापु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चत्तारि लोकुत्तमा रघंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा सापु लोकुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोकुत्तमो एक साथ चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अर्थंते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साधु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि अरहन्तो वा शरणं सिद्धो वा शरणं साधो वा शरणं केवली करोमि दया चार शरण दुख हरण जगत में और शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अगर उसका देव धर्म को वंदन विधि पर्वत एक सूर्य एक आवाज वज्रासन या सुखासन कोई आसन तीखो तो अगले गुरुवार का विषय होगा भाई हो तो ऐसा जिन शासन देव की परम पूज्य अर्चना श्री महाराज जय